क्यों अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्ग अपने इनकम स्टेटमेंट पर। इसी को रिच डैड पुअर डैड के लेखक के मित्र किथ कनिंघम बताते हैं। 1947 में मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्राक को ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी के एमबीए के छात्रों को लेक्चर देने बुलाया। लेक्चर पूरा होने पर छात्रों ने रे से उनके फेवरेट बार चलने को कहा। वे वहां पहुंचने के बाद जब छात्रों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने कहा, बताओ मेरा रियल बिजनेस क्या है। छात्र हंसने लगे। फिर उन्होंने पूछा, बताओ मेरा रियल बिजनेस क्या है। छात्र हंसे, लेकिन उनमें से एक छात्र बोला, आपका बिजनेस कौन नहीं जानता, आपका बिजनेस हैमबर्गर बेचना है। वे हंस दिए। वे कहे, मैं जानता था आप यही कहेंगे, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट का है। किथ ने कहा, रे ने अपने नजरिए को समझने के लिए काफी समय लगाया। रे बिजनेस में जानते थे उनका मूल्य लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, इसीलिए रियल एस्टेट और उसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो आदमी फ्रेंचाइजी खरीदता वह उस जमीन के लिए पैसे देता और उसे खरीदता। आज मैकडॉनल्ड्स के पास दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। किथ बताता है, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आज उसके पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस रियल एस्टेट का है। आप इस चित्र को देखिए, यह रे क्राक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो आज रे क्राक बता रहे हैं वे मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे बचपन में ही बता दिया था। ये अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। पहले तो कंपनी के मालिक के लिए, दूसरा सरकार को टैक्स देने के लिए, तीसरा बैंक के लिए जो उनके मार्गेज का मालिक होता है। हमारे वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं को अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार कर रही है। उन्हें इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोई, पुलिस इत्यादि बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, परंतु ध्यान रहे वे पैसों के लिए काम कर रहे हैं। समस्या यह है कि जो विषय पढ़ा जाए आप वही बन जाते हैं। जैसे आप कानून की पढ़ाई करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में यह गलती होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देते हैं और उसको अमीर बनाते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन आर डिफरेंट। बिजनेस और प्रोफेशन में बहुत अंतर है। मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है? वे कहते हैं, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या वे बैंक के मालिक हैं? उनका सामान्य उत्तर आता है, नहीं, वहाँ मैं काम करता हूँ। वे अपने बिजनेस और प्रोफेशन को एक समझ लेते हैं। उनका प्रोफेशन बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका बिजनेस कुछ भी नहीं। रे क्राक अपने बिजनेस और प्रोफेशन के बीच में अंतर जानते थे। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर। यही एक आदमी को अमीर और गरीब बनाता है। यदि वे संपत्ति और दायित्व के बीच में फर्क जान ले तो वे अमीर बन सकता है। इसी का फर्क जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। आप अपना ध्यान संपत्ति वाले कॉलम पर करें और अतिरिक्त धन का प्रयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्ति को खरीदने में करें। नहीं तो जब आपकी नौकरी नहीं रहेगी तो आपका सबसे बड़ी संपत्ति आपको जिंदा मार देगी। आपका घर आपके जेब से हर समय पैसा निकलवाती रहेगी। आपकी दूसरी संपत्ति कार, वे भी आपको जिंदा मार देगी। नौकरी न होने के कारण जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचेगा। जिससे आप संपत्ति समझते हैं, घर कार भी जिंदा मार देगी। इसीलिए नेटवर्थ पर नजर डालना रोचक होता है, क्योंकि बैंक और अकाउंट में किन चीजों को संपत्ति माना जाता है वे पता चलता है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि हम में से ज्यादा लोग घर कार खरीदने के लिए लोन का आवेदन करते हैं। एक दिन मैं भी कर्ज लेने के लिए गोल्ड क्लब, आर्ट कलेक्शन, पुस्तक, जूते और दिग्गज चीजों को संपत्ति वाले कॉलम में रख दिया। मेरे लोन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउस से इतना पैसा कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे पास सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। मैं हैरान होता हूँ जब कोई कहता है मेरी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसे ही आंकड़े। नेटवर्थ का सटीक आंकड़ा इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि जब आप अपनी संपत्ति बेचते हैं तो पहले तो वे उस मूल्य से कम दाम पर बिकती है या फिर फायदा होने पर सरकार उस पर टैक्स लगा देती है।
अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, दिन की नौकरी करते रहें, परंतु असली संपत्ति को खरीदना भी शुरू कर दें। ऐसे दायित्व या ऐसी चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लेने पर कम हो जाए। यह सच्ची संपत्ति नहीं है। यही युवाओं को सीख लेना चाहिए घर छोड़ने से पहले, इसके पहले कि वह घर छोड़, शादी कर, घर खरीद, बच्चे पैदा कर खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसे। नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार कर दें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो इस जाल में फंसे हुए हैं, जो संपत्ति और दायित्व के बीच में अंतर नहीं जानते। जब उनका बच्चा घर छोड़ चला जाता है तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्हें रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की और थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारी आ जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली संपत्ति इन शैलियों में आती है। ऐसा बिजनेस जिसमें मेरे होने की जरूरत ना हो, मैं उसका मालिक जरूर हूँ परंतु उसे दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़ा तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। दूसरा स्टॉक, तीसरा बॉन्ड, चौथा म्यूचुअल फंड, पांचवा आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, छठवां IOU, सातवां बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी, आठवां और ऐसा हर चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है, जिसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका बाजार तय है। मेरी रियल एस्टेट की रणनीति यह है कि छोटी प्रॉपर्टी से शुरू कर उसे बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। इस तरह से अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचते रहता हूँ। प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है और आप उन संपत्तियों को हासिल करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ, इसीलिए ज्यादातर समय उसके बारे में सोचने और शॉपिंग करने में बिताता हूँ। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते तो उसमें निवेश ना करें। मेरे अमीर डैडी ने हमेशा पैसों की समझ के महत्व पर जोर दिया है। जितनी अच्छी तरह से तुम अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकते हो, उतनी ही अच्छी तरह तुम निवेशों का विश्लेषण कर सकते हो और खुद की कंपनी शुरू कर उसे सफल बना सकते हो। देखो, आप ऐसा तब करें जब आप अपनी कंपनी बनाने का पहले सोच रखा हो, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। पहले 10 में से 9 कंपनी 5 साल में डूब जाती हैं। उनमें से जो बचती हैं वे भी 10 में से 9 कंपनी 5 साल में डूब जाती हैं। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखो, तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाए तो वो बाहर ना निकल पाए। आप इस तरह सोचें कि जब आप $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है जो 24 घंटे काम करता है। ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तब आप विलासिता की चीजें खरीद सकते हैं। विलासिता यानी लग्जरियस आइटम। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, वहीं गरीब और मध्य वर्ग विलासिता की चीजें अपने बच्चों की विरासत की कीमत पर खरीदते हैं। वे अमीर दिखना चाहते हैं, वे दिखते भी हैं लेकिन गहरे लोन में फंसे हुए। वहीं जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो अमीर हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। अगर आप सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत को समझना चाहते हैं तो कमेंट पार्ट 4।